हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। तो दोस्तों फाइनली आरआरसी ग्रुप डी वाले छात्रों का एक और इंतजार खत्म हो चुका है। जी हाँ फ्रेंड्स, एक और जो है खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक और आरआरसी का ग्रुप डी का फुल डीबी शेड्यूल जारी कर दिया जा चुका है। तो बहुत ही बड़ी ऑफिशियल खुशखबरी है दोस्तों कि यहाँ पर एक के बाद एक आरआरसी द्वारा यहाँ पर डीबी शेड्यूल भी जारी किए जा रहे हैं। जहाँ की आप सभी को पता है कि यहाँ पर पीईटी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट करवाए जा रहे हैं, तो वहीं पर दूसरी तरफ जो है आरआरसी के द्वारा फुल डीबी शेड्यूल भी जारी किए जा रहे हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स अब जो है डीवी के लिए ज़रूरी है और डीवी कब से कब तक होने वाला है और कौन सा आरआरसी का जो है डीवी शेड्यूल यहाँ पर दिया गया है। और उसके बाद जो है डीवी जो दिया जा रहा है तो वो सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है। इससे पहले जो चैनल पर नए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल के अपडेट्स के लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अभी रात के 9:03 का वक्त है। हमने आरआरसी WR मतलब वेस्टर्न रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर आप देख सकते हैं rrcwr.com। जब यहाँ पर नीचे आओगे तो सबसे पहले आपको जो है CN01/2019 NTPC की लेवल 1 पोस्ट मतलब ग्रुप डी का सेक्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो है नोटिस नंबर 4 आपको दिखाई देगा। क्लिक हेयर टू व्यू डाउनलोड नोटिस नंबर 4 रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी। तो देखिए यहाँ पर ग्रुप डी का डीवी भी दे दिया गया है, तो इसे हम क्लिक करेंगे। अब जैसे हमने इसे क्लिक किया तो यहाँ पर PDF डाउनलोड होकर के आपके सामने ओपन हो चुकी है। आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेट वेस्टर्न रेलवे जो है एड्रेस दे रखा है मुंबई। अब देखिए यहाँ पर जो है आरआरसी वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर भी जो है मुंबई में है और जो है आरआरसी सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। लेकिन आरआरबी की बात करें तो आरआरसी CR के लिए आरआरबी मुंबई होता है और आरआरसी WR वेस्टर्न रेलवे के लिए आरआरबी अहमदाबाद होता है। तो आरआरसी WR के लिए भी मुंबई में ही हेडक्वार्टर है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फर्स्ट डीवी ऑफ PWBD एंड CCA कैंडिडेट्स। मतलब कि यहाँ पर पहला डीवी का नोटिस दिया गया है जो कि PWBD और जो है CCA कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट्स के यहाँ पर दिया गया है। अब सबसे पहला पॉइंट आपको दिया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स जिसने कि एग्जाम कंडक्ट करवाई थी 17 अगस्त से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में और जो है 22 दिसंबर को इसका रिजल्ट भी जारी कर दिया गया था। अब पीईटी जो हुआ है वो किसका वो नॉर्मल कैंडिडेट्स का, CCA और जो है PWBD कैंडिडेट्स को छोड़ करके। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के लिए डीवी के रिगार्डिंग, तो देखिए अकॉर्डिंगली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ 324 मतलब कि 324 PWBD कैंडिडेट्स और जो है जितने कि LD में 107 कैंडिडेट्स, VI में जो है 175, HI 34 कैंडिडेट्स, MD में 7 और 1 से सर्विसमैन में H1 में अगर बात करें तो 1 कैंडिडेट्स, मतलब कि टोटल जो है 324 कैंडिडेट्स PWBD अलग अलग कैटेगरी के मिलाए गए हैं। वहीं पर जो है 1240 CCA मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप किए हुए उन कैंडिडेट्स के 1240 कैंडिडेट्स है वो। तो इस शेड्यूल्ड फ्रॉम 30 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी के बीच में एट आरआरसी ऑफिस ग्रांट रोड मुंबई। तो मतलब कि आरआरसी WR का जो ऑफिस है ग्रांट रोड मुंबई में, वहाँ पर जो है आप सभी को जितने भी 324 PWBD वाले कैंडिडेट्स और जो है 1240 CCA वाले कैंडिडेट्स जो है उनका जो है 30 जनवरी से लेकर के 8 फरवरी तक जो है 8 से 10 दिन यहाँ पर जो है डीवी चलने वाला है सभी कैंडिडेट्स का, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है PWBD कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ CBT एंड CCA कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी बेस्ड ऑन द 2/3 ऑफ वेटेज नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ CBT 1 मतलब CBT प्लस 1/3 ऑफ स्केल्ड NCVT मार्क्स। मतलब कि जो PWB कैंडिडेट्स है वो जो है CBT में जो एग्जाम में उनके नॉर्मलाइज मार्क्स हुए उसके अकॉर्डिंग जो है डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है और जो CCA वाले कैंडिडेट्स है वो जो है उनको 2/3 जो है मार्क्स लिया गया है, वो उनका लिया गया है एग्ज़ाम से CBT के बाद और जो है नॉर्मलाइज मार्क्स है और जो है उसके बाद जो है 1/3 मार्क्स लिया गया है उनका NCVT मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो मतलब कि दोनों को मिलाकर के टोटल मतलब कि 3rd पॉइंट इनका कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर डिटेल ऑफ कट ऑफ मार्क्स आर एज अंडर, मतलब अगर बात करें तो LD कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ गया 53, VI कैंडिडेट्स का 57 गया है, HI UR EWS का मिलाकर के 39 गया है, दोनों का कॉमन रहा है। यहाँ पर HI में ही OBC SC ST की बात करें तो 28 यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हैं आप कितना कम कट ऑफ गया है। MD OBC SC ST की बात करें तो 30, CCA UR की अगर बात करें तो 40, उसके बाद CCA OBC SC ST की बात करें तो 30 यहाँ पर मात्र कट ऑफ गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटीमेशन रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज आल्सो बीइंग सेंट बाय ईमेल SMS टू शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। मतलब कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिस भी डेट को होने वाला है उस कैंडिडेट्स को जो है ईमेल और SMS के माध्यम से जो है इंटीमेशन दे दिया जाएगा। उसके बाद अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 5वां पॉइंट दिया ए लिंक टू डाउनलोड कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट शॉर्टली। मतलब कि जो डीवी के लिए कॉल लेटर जारी किए जाएंगे उसके लिए जो है लिंक को जल्द ही
अवेलेबल मतलब कि लाइव कर दिया जाएगा, मतलब एक्टिव कर दिया जाएगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कॉमन इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स फाउंड एलिजिबल इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी डायरेक्टेड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल। मतलब जो भी कैंडिडेट्स को डीवी के लिए बुलाया गया है उनको जो है डायरेक्ट डीवी के बाद जो है नॉमिनेटेड रेलवे हॉस्पिटल में जो है मेडिकल के लिए भेज दिया जाएगा। दे आर एडवाइज टू प्लान देयर जर्नी फ्रॉम मुंबई टू देयर वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन इन एडवांस। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कम प्रिपेयर्ड फॉर स्टे एट कंसर्न वेन्यू फॉर 3-4 डेज। मतलब कि जो डीवी और मेडिकल का जो टोटल डे आपका होने वाला है उसके लिए आप कम से कम 3 से 4 दिन लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि 3-4 दिन लग सकते हैं। उसके बाद देखिए रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ वेन्यू ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसीडर। मतलब कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको जो है वेन्यू लोकेशन कोई हॉस्पिटल चेंज करने का बिल्कुल भी जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, आपकी कोई मान्यता नहीं ली जाएगी। तो देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट दिया, कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म and following certificates in original along with 2 sets of photocopies of all documents duly self-attested mentioned as under। मतलब कि यहाँ पर जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ग्रुप डी का उसका जो है आपको एक कॉपी लेकर के जाना होगा, मतलब कि उसको भी साथ में लेकर के जाना होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए हाईलाइटेड किया हुआ। उसके बाद जो है आपके सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट वगैरह आपको लेकर के जाने होंगे और उनकी 2 फोटोकॉपी के सेट लेकर के जाने होंगे आपको, जो कि आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, मतलब कि खुद की ही उस पर साइन लगानी है, कोई भी गेजेटेड ऑफिसर की साइन नहीं होना चाहिए उन पर। अब देखिए यहाँ पर ऐसा दिया गया है। अब उसके बाद मार्कशीट आपको देखिए सबसे पहले आपको जो है मार्कशीट मतलब 10th की मार्कशीट आपको लेकर के जाना होगा, उसका सर्टिफिकेट वगैरह लेकर के जाना होगा, और जो है आपका जितने भी एजुकेशनल टेक्निकल जो क्वालिफिकेशन है जो भी आपने मेंशन किया है एप्लीकेशन फॉर्म में वो आपको जो है सारे जो है लेकर के जाना होगा। जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखा है कि हाँ भाई मैंने इंजीनियरिंग भी की है, डिप्लोमा किया है, ITI किया है, और जो है आपने मार्कशीट वगैरह 10th की मार्कशीट या 12th वगैरह सब जो है आपको मार्कशीट लेकर के जाने होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है गेजेट नोटिफिकेशन एंड और एनी लीगल डॉक्यूमेंट इन केस फॉर फॉर्मल चेंज ऑफ नेम एज मेंशन्ड इन नोटिफिकेशन। मतलब कि जब आपने क्या किया है कि आपने जब फॉर्म भरते टाइम अगर कोई नाम वगैरह की स्पेलिंग वगैरह की मिस्टेक हो गई तो आप जो है उसको गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा जो है लीगल डॉक्यूमेंट पर आप क्या कर सकते हो, उसको एफिडेविट वगैरह करवा के ले जा सकते हो, मतलब कि आपने अगर कोई नाम में चेंज किया है तो। और उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है NCVT, NTC, NSC, SCVT सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट फॉर CCI कैंडिडेट। मतलब CCI कैंडिडेट्स के लिए NCVT, NTC या NSC के द्वारा या फिर SCVT वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद देखिए सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। मतलब कि जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने डेट ऑफ बर्थ लिखी है उसके लिए सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ रिलेवेंट डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट विल बी कैंसिल्ड। मतलब कि अगर आपके पास रिलेवेंट मतलब डॉक्यूमेंट्स नहीं हुआ डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड तो जो है आपको आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। बर्थ सर्टिफिकेट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ। मतलब कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट उसको जो है वैलिड डॉक्यूमेंट्स के प्रूफ के तौर पर नहीं माना जाएगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। मतलब आप जो है 10th की मार्कशीट बता सकते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST कैंडिडेट्स है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए एज़ पर एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन में आपको दिया गया है। उसके बाद OBC कैंडिडेट्स है तो उसको एनेक्सर 2 के अकॉर्डिंग जो नोटिफिकेशन में जो दिया गया है एनेक्सर 2 उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। OBC कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस करंट नोट प्रायर टू 2022-23। मतलब कि 2022-23 से पुराना नहीं होना चाहिए। देखिए 2022-23 में ही बनाया जाना चाहिए, ठीक है। 2022-23 से पहले का नहीं होना चाहिए, आपको 2022 या 23 का ही 2022-23 के बीच का ही मतलब कि यहाँ पर प्रूफ होना चाहिए जो है OBC का सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट। OBC कास्ट सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विच शुड हैव क्लियर मेंशन अबाउट नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस एज पर एनेक्सर 2A ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब कि जो OBC NCL वाले नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स हैं वो जो है एनेक्सर 2A के अकॉर्डिंग जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाए। उसके बाद F पॉइंट दिया इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट और इकोनॉमिकली का मतलब EWS का कैंडिडेट्स जो है तो उसको जो है इनकम और एसेट सर्टिफिकेट उसको बनवाना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो होता है वो बनवाना पड़ेगा। EWS का सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए कैसा, एनेक्सर 3 के अकॉर्डिंग, जो नोटिफिकेशन में एनेक्सर 3 दिया उसके अकॉर्डिंग। अब देखिए NOC फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉयज़ विथ डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर। मतलब कि कोई करंट एम्प्लॉयर है अगर तो उसका NOC भी यहाँ पर लगाना ही होगा, जो कि आपका डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लेकर के अभी करंट एम्प्लॉयर जहाँ पर है वहाँ पर मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। उसके बाद देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन एज पर एनेक्सर 7 एंड डिस्चार्ज सर्टिफिकेट NOC इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन। मतलब एक से सर्विसमैन है तो उसका जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए एनेक्सर 7 के अकॉर्डिंग, या फिर और जो है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी होना चाहिए उसका, और या फिर NOC होना चाहिए। अब देखिए डिसेबिलिटी मतलब PWD कैंडिडेट्स के लिए जो है डिसेबिलिटी जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए एज पर जो है 5th A
5th B और 5th C नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कि आपका नोटिफिकेशन में दे रखा है। उसी के बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड एज मेंशन्ड इन CN नंबर RRC 0/2000 एंड एनी वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो RRC CN 0/2000 जो नोटिफिकेशन दिया गया है उसमें जो है फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड जो आपको होना चाहिए वो मेंशन किया गया है। मतलब कि आपको फ़ोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड विथ ओरिजिनल, मतलब आपको ओरिजिनल आधार कार्ड के साथ जो है उसके आगे पीछे की फ़ोटो कॉपी भी लेकर के जाना होगा ID प्रूफ के अकॉर्डिंग। तो देखिए, रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इफ मेड थ्रू ए चालान एट SBI ब्रांच और पे इन स्लिप एट कंप्यूटराइज्ड पोस्ट ऑफिस। मतलब कि आपकी जो है पेमेंट आपने जब फीस भरी थी RRC ग्रुप डी का फॉर्म भरते टाइम, तो उसकी जो है अगर आपने SBI चालान से भरा था, SBI ब्रांच से चालान से भरा था, या फिर आपने पोस्ट ऑफिस से चालान भरा था, तो उसकी जो है आपको पेमेंट रिसिप्ट भी होना चाहिए। और अगर ऑनलाइन पेमेंट किया था तो उसके लिए जो आपको पेमेंट रिसिप्ट लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए अगला जो दिया गया है L पर, इनकम सर्टिफिकेट फॉर व्यूइंग एग्जामिनेशन फ़ी फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस एज पर एनेक्सर 3A। मतलब जो एनेक्सर 3A के अकॉर्डिंग जो आपको इकोनॉमिकली बैकवर्ड EBC का जो सर्टिफिकेट जो है उसके लिए आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट का जो है वो एनेक्सर सबमिट करना होगा। अब उसी के बाद देखिए यहाँ पर दिया गया सेल्फ क्लेरिफिकेशन बाय द ट्रांसजेंडर कैंडिडेट। यदि कोई कैंडिडेट अगर ट्रांसजेंडर है तो वो जो है उसका सेल्फ सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। अब देखिए यहाँ पर जो एक एम पॉइंट पर है, माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेरेशन ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर एज पर एनेक्सर 4th ऑफ नोटिफिकेशन। मतलब नोटिफिकेशन में जो एनेक्सर 4th है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई माइनॉरिटी कैंडिडेट्स है तो जो है एनेक्सर 4 का जो है उसको नोटिफिकेशन में जो एनेक्सर 4 दिया उसको जो है नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो है डिक्लेरेशन भरना होगा। अब देखिए कोई जम्मू कश्मीर का कैंडिडेट्स है तो उसको वहाँ का डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगाना होगा। और जो है डिग्री ऑफ डिवोर्स, मतलब कि कोई अगर डिवोर्स तलाकशुदा है या जुडिशियल सेपरेशन, मतलब कि सेपरेट होकर के रह रहा है तो उसको जो है कंप्लेंट कोर्ट ऑफ लॉ एंड एफिडेविट, उसको जो है एफिडेविट लगाना पड़ेगा। और जो है हैज़ नॉट री मैरिड, मतलब कि उसको बोलना पड़ेगा कि कैंडिडेट जो है फिर से दोबारा शादी नहीं करेगा इन केस एप्लीकेबल, अगर वह एप्लीकेबल होता है तो। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट दिया कि देखिए इन केस ऑफ विडो, अगर कोई जो है विधवा है, डेथ सर्टिफिकेट ऑफ स्पाउस, मतलब कि उसको जो है उसके हस्बैंड या जो है वाइफ का जो है क्या होना चाहिए, उसका स्पाउस का क्या होना चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड एफिडेविट स्टेटिंग दैट द कैंडिडेट्स हैज़ नॉट रीमैरिड, और उसको जो है एक एफिडेविट बनवा के देना होगा कैंडिडेट जो है फिर से शादी नहीं करेगा। अब देखिए अगला पॉइंट दिया है उन दोस्तों के कैंडिडेट्स आर आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी 6 कॉपीज ऑफ फोटोग्राफ सिमिलर टू स्कैन कॉपी ऑफ फोटोग्राफ अपलोडेड इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड 6 कॉपीज़ ऑफ लेटेस्ट फोटोग्राफ। मतलब कि 6 फ़ोटो जो है आपको वो लेकर के जाना होंगे जो कि आपको जब आपने फॉर्म भरा था, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ग्रुप डी का फॉर्म भरा था, आपको 6 फ़ोटो लेकर के जाना होगा। और 6 जो है लेटेस्ट, मतलब कि आप 1-2 दिन में फ़ोटो खिंचवा लीजिए और जो है 6 लेटेस्ट फोटोग्राफ लेकर के जाइएगा। अब उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया कैंडिडेट्स मे प्लीज़ नोट दैट merely being called for document verification does not confirm any right on them फॉर अपॉइंटमेंट टू द नोटिफाइड पोस्ट। मतलब कि कैंडिडेट्स को अगर DV के लिए बुलाया जा रहा है तो ये फिक्स नहीं है कि उसको जो है कैंडिडेट्स को जो है रेलवे में जॉब दे दी गई है या फिर नोटिफाइड पोस्ट पर जो है उसको अपॉइंटमेंट मिल गया है। तो दोस्तों सारी जो है इंस्ट्रक्शंस आप सभी को मैंने बता दिया है, आज ही के दिन जो है जारी किया गया है और RRC WR के द्वारा। तो दोस्तों किसी प्रकार का आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों बड़ी ऑफिशियल अपडेट थी, आप सभी के साथ मैंने शेयर कर दी। ऐसे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स।